प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। रशिया देश की बात है, जब पुराने समय में सम्राट हुआ करते थे जिसको जार कहते थे। जैसे रोम में सीजर होता है जिसको हिंदी में कैसर कहते हैं, वैसे रशिया में जार होता था। और जार पूरी तौर से राजा, सम्राट, इतना उसको पूरा अधिकार होता था। तो इसके दरबार में कई सारे लोग थे, पुरुष स्त्रियां थी जो अलग अलग पदों पे थे। और एक स्त्री थी जो कुलीन स्त्री थी, यानी एक शाही भूमिका से आती थी। और इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया और वो जो भी उसके संपर्क में आते थे उनको अपनी गवाही या अनुभव बताती थी कि कैसे प्रभु यीशु ने मेरे पापी जीवन को बदल दिया, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना पवित्र लहू बहाया, जिस कारण मुझे पापों की क्षमा मिली, मेरे पाप धुल गए और मैं एक नई सृष्टि बन गई हूं और मेरे पास अब अद्भुत आनंद है। तो ये अपनी कहानी या अपना गीत जो भी उसके संपर्क में आते थे रोज रोज के कामकाज में, वो उनको बताती थी। एक पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ जीवन बिता के वो अति आनंदित रहती थी। और ये बात जार तक पहुंची कि तुम्हारे दरबार में ये जो फलानी फलानी स्त्री है, काम बहुत अच्छा करती है, लेकिन लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताती रहती थी। तो जार इस बात से नाराज हुआ और उसने उस स्त्री को धमकाया और उसको जेल में डलवा दिया। धमकाया किस बात पे? कि सारा बकवास छोड़ और ये अपने विश्वास को त्याग दे, ये सब यहां नहीं चलेगा। और जब स्त्री ने इस बात को मानने से मना किया तो उसने उसको जेल में फेंक दिया। और ठीक 24 घंटे बाद जार ने उस स्त्री को फिर अपने सामने प्रस्तुत करवाया और 24 घंटे के लिए वो स्त्री रशिया के सबसे गंदे और बुरे गुनहगारों के बीच में रही। सबसे जो नैतिक तौर से मलिन होते हैं, चोर, हत्यारे, बलात्कारी, ऐसे लोगों के बीच में 24 घंटे के लिए रही। जार उसको एक सबक सिखाना चाहता था। और जब वो जार के सामने प्रस्तुत की गई तो जार ने बड़े व्यंग से पूछा, क्या अब तू अपने इस पागलपन को छोड़ना चाहती है और वापस इस दरबार के सुखों में प्रवेश करना चाहती है? तो जार अचंभित हुआ जब उस कुलीन स्त्री ने मुस्कुरा के कहा कि जो आनंद मुझे रशिया के इस जेल में 24 घंटे के लिए मिला, वो जो जीवन भर मैंने तेरे दरबार में या जार के दरबार में समय बिताया है, उससे बढ़कर रहा, क्योंकि उस 24 घंटे यीशु मेरे साथ था। और इसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ उसके साथ, निश्चित रूप से वो वापस जेल में डाली गई होगी। ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु के लिए दुख उठाया। बाइबल में यूहन्ना 4 अध्याय में एक स्त्री होती है जिसको सामरी स्त्री कहा जाता है। उसकी पदवी लोग सामरी स्त्री करके कहते हैं, क्योंकि वो समरिया
नगर की स्त्री थी और ये रोज दोपहर को पानी भरने आती थी। ज्यादातर दोपहर को पानी भरने स्त्रियां नहीं जाती है, ऐसे सुना है। सुबह जाती है या शाम जाती है। लेकिन क्योंकि ये समाज से कट चुकी थी, इसलिए ये अकेली ही पानी भरने आती थी। धूप में दूर से आती थी। आज भी कई बार सुनते हैं कुछ कुछ लोगों के बारे में कि बहुत कुछ बहनों को बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ता है मुश्किल स्थानों में। तो एक दिन जब वो कुएं पर पहुंची तो अजीब बात है कि कुएं पर एक व्यक्ति बैठा था, है ना। और उस व्यक्ति ने उस स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिला। तो उस स्त्री ने उस व्यक्ति के चेहरे को देखकर पहचाना कि यह व्यक्ति तो यहूदी है, एक गुरु जैसा दिखता है, और उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी पिएगा? क्योंकि आम जो यहूदी लोग होते थे वो सामरियों को बहुत तुच्छ जानते थे, उनको नीचा समझकर उनके साथ कोई संपर्क नहीं रखते थे। लेकिन उस व्यक्ति ने यह कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। उस व्यक्ति ने कहा, हे स्त्री, तूने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। ना वो व्यक्ति कौन था? प्रभु यीशु मसीह। अपनी योजना में वो इस स्थान पर इस समय आया था ताकि स्त्री का आज उद्धार करे। और वो स्त्री कहने लगी, अरे तू मुझे कैसे पानी देगा? तेरे पास तो कोई बर्तन नहीं है, और क्या तू हमारे बाप दादाओं से बड़ा है, वगैरह वगैरह। लेकिन प्रभु यीशु ने उसको कहा, परंतु जो कोई, माफ करना 13 आयत से, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई इस जल से पिएगा, इस कुएं के जल से पिएगा, वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ऐसा जीवन का जल प्रभु यीशु उनको देता है जो उस पर विश्वास करते हैं। स्त्री अभी भी समझ नहीं पा रही थी, कह रही थी, ठीक है मुझे दे दे ताकि मुझे वापस आना ना पड़े। तब प्रभु यीशु ने उसको कहा, जा अपने पति को बुला लिया। वो कहने लगी, मेरा कोई पति नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, तू ठीक कहती है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और छठे जिसके साथ रह रही है वो तेरा पति है भी नहीं, तो इसमें तो तू ठीक कह रही है। प्रभु ने व्यंग से कहा उसको, लेकिन सच कहा। और तब वो कहने लगी, मुझे तो लगता है तू एक भविष्यद्वक्ता है, तू मेरे मन को और जीवन को जानता है। और तब प्रभु यीशु उसको प्रकट करता है कि मैं ही मसीहा हूं। वो पूछती है, मसीहा आएगा या जब आएगा बताती है। तब प्रभु कहता है, जो तुझसे बात कर रहा है वो वही है। और तब जो वो मटका लेकर आई थी पानी भरने के लिए, उसको वहीं छोड़कर गांव में भागी और लोगों को बताने लगी, आओ देखो इस व्यक्ति को, क्या ये मसीहा नहीं हमारा? इसने मेरे जीवन की सब बातें मुझे बता दी, यही मसीहा है। और लोगों के अंदर भी बड़ी हलचल मची। लोग प्रभु यीशु से मिलने आए, उससे विनती की, तू हमारे बीच में रहे कुछ समय तक। प्रभु 2 दिन उनके साथ रहा। लोगों ने उसकी बातें सुनी, और 2 दिन के बाद उन लोगों ने उस स्त्री से क्या कहा? और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जान लिया कि यह सचमुच में जगत का उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में जगत का उद्धार करता है। जब उन्होंने उसकी बातों को सुना,
जब आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु यीशु के वचन पढ़ेंगे, तब आप जान पाओगे कि प्रभु यीशु धर्म बनाने नहीं आया, धर्म परिवर्तन कराने नहीं आया। वो तो मनुष्य का उद्धार करने के लिए आया, मनुष्य को पाप के जीवन से छुड़ाने के लिए आया। उस रशिया की कुलीन स्त्री के जीवन में जो हुआ, इस सामरी स्त्री के जीवन में जो हुआ, मैं सोचता हूं दोबारा वो अपने पाप में फिर नहीं गई। शायद उसी शाम उसने अपने उस आदमी से कह दिया होगा कि यह संबंध गलत है, मैं अब ऐसे नहीं रह सकती। क्योंकि प्रभु यीशु जीवन बदलता है, नई सृष्टि बनाता है। इसलिए उसने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना पवित्र लहू हमारे पापों को धोने के लिए बहा दिया, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जीवित परमेश्वर है, नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य पाप में जीवन बिताए और पाप में मर जाए, क्योंकि पाप का नतीजा बहुत भयानक है, अर्थात नरक की आग है, रोना और दांतों का पीसना है, दूसरी मृत्यु है, वहां से कोई छुटकारा नहीं है। मनुष्य की आत्मा हमेशा 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 के लिए उस आग और पीड़ा में जलती रहेगी, बेचैन रहेगी। ये बाइबल कहती है, समझाती है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपना प्राण दिया, उस सजा को अपने ऊपर ले लिया, हमारे बदले में वो वध हो गया। इसलिए प्रार्थना कीजिए, वो आनंद जो उस रशिया की कुलीन स्त्री को मिला, जो इस सामरी स्त्री को मिला, वो आपको भी मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु बदलता नहीं है। आज कल युगान युग एक सा है। उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।